इमोशनल होना अच्छी बात है उस लिमिट तक जहां तक वो आपको प्रभावित ना करे। करुणा आती है अगर आपके मन में और वो एक इमोशन है तो वो अच्छी बात है। दूसरों के प्रति दया आती है वो एक अच्छी बात है। कभी-कभी नुकसान होता है उससे। आगे की प्रक्रिया को शुरू करने के पहले मैं डॉक्टर अर्चिका जी के स्वागत के लिए कुछ लोगों से अनुरोध करूंगी, वो आए और डॉक्टर अर्चिका जी का स्वागत करें। मिस्टर एंड मिसेस सुभाष गुप्ता पुणे से आप आए और स्वागत करें। मिस्टर एंड मिसेस द्वारकाधीश पांचोली उज्जैन से, ये स्वागत हम सभी की ओर से है। ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में ही ऊपर गए हैं स्वागत करने के लिए। एंड मिस्टर एंड मिसेस महेंद्र फुलसुंगे फ्रॉम मुंबई। गुरु भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी
हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय। हर इंद्रियों पर ताप कर हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा निज धर्म रत खंभीर हो। अति शुद्ध हो आचार से तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं करती जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी आ गई सुख दुख हमसे सम रहे। हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत्कर्म करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युमामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं, ब्रह्म कर्म समाधिना। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। हरिओम। आंखें कोमलता से बंद। मन श्वासों पर टिकाएंगे। आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित।
सांसों की गति को महसूस करें। श्वासों को बदलने का कोई प्रयास नहीं। सामान्य रूप से श्वासों को चलने दें। चुपचाप देखते जाएंगे। साक्षी भाव में उतरते चले जाइए। मन को स्थिर करते जाएं, शांत करते जाएं। माथा ढीला, अपने आप के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल सहज भाव में बैठें। बिल्कुल आराम से अपने पूरे शरीर को महसूस करें। मन की आँखों से अपने आप को देखने का प्रयास करें। सर से लेकर पांव तक अपने इस शरीर को महसूस कीजिए। ईश्वर की कृपा से मिला हुआ यह शरीर साधना के पथ पर हमारा साथी है, हमारा रथ है, हमारा मित्र है। मन की आँखों से प्रेम पूर्वक इस मित्र को निहारें, इससे मित्रता करें। इस शरीर से घृणा नहीं, प्रेम कीजिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम ईश्वर से, परम सखा से मिल सकते हैं। मन को शांत करते जाएं। थैंक्स करते जाइए ईश्वर का। अनुग्रह का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव भीतर उतरे। इस जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। इस शरीर के लिए धन्यवाद।
ईश्वर की कृपाओं के लिए धन्यवाद। हमें अच्छे मार्ग पर चलने की जो ईश्वर ने प्रेरणा दी है, हमने जो कदम बढ़ाया है अच्छाई की ओर, स्वयं की ओर, अपने स्वधर्म की ओर, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को प्रणाम, हृदय से प्रणाम हो, हृदय से थैंक्स। कोई शिकायत नहीं, सिर्फ धन्यवाद, आनंद की, अनुग्रह की भावना, धन्यवाद की भावना, अहोभाव से आपका पूरा अस्तित्व भीग जाए, रोम रोम भीग जाए। तीन बार गहराई से सांस लें और छोड़ें। तीन बार ओम का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को जोड़ें, सद्गुरु को प्रणाम करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोमलता से अपने नेत्रों को खोलेंगे। सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं। सत्य एक अनुभव है। सत्य कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जहां तक हमें पहुंचना है। सत्य को व्यक्ति उपलब्ध करता है। सत्य को पाना ही नहीं होता, सत्य स्वयं बन जाना होता है। जब हम साधना करते हैं, हम अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, तो हम स्वयं भी दिव्य होते जाते हैं। साधना का पथ हमें स्वयं दिव्य बना देता है, हमें स्वयं सत्य बना देता है। हमारी सारी अज्ञानता, इग्नोरेंस, जो अंधकार है अंदर,
वह जैसे जैसे दूर होता चला जाता है, ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे आता है, वैसे वैसे आत्मा चेतना दिव्य होती जाती है। हम दिव्य स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि सत्य को हमें उपलब्ध होना है। सत्य के हमें खोजी बनना है, सत्य का खोजी, अमृत का खोजी। अपने भीतर से सत्य को प्रकट करना है, अपने अंदर के अंधकार को दूर करना है। सत्य हमारे भीतर छुपा हुआ है बीज रूप में। वह जो बीज रूप में सत्य है, वह चित्त की भूमि पर पड़े और उसके अंदर से वह वृक्ष आनंद का आ सके। अपने आप को इस प्रकार से तैयार कीजिए, अपने मन को, अपने शरीर को इस प्रकार से तैयार करते जाइए, अपनी बुद्धि को, कि आप सत्य को उपलब्ध हो सकें, सत्य को पा सकें और स्वयं भी सत्य हो जाए। और इसी के लिए साधना सिखाई जाती है। साधना का मतलब ही है कि अच्छाई के रास्ते पे चलना। कोई शक्ति मिल जाएगी, यह साधना नहीं है। साधना मतलब अच्छाई के रास्ते पर चलना, अपने भीतर के सत्य तक पहुंच जाना साधना है। और जब चीज आपकी सिद्ध हो जाती है तो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। तो शुरुआत के जो भी साधक हैं, जिन्होंने शुरुआत करनी है, उन्हें ध्यान रखना है कि अपनी भीतर की जो वाणी है, अपने भीतर की जो आवाज है, उसे सुनने का वह प्रयास करें, मौन में बैठें। 24 घंटे हम दुनिया में रमे रहते हैं, परंतु थोड़ा सा वक्त भी उस भीतर की आवाज के लिए, सत्य के लिए नहीं निकालते। नियम बनाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, करेंगे कभी जब वक्त मिलेगा। शिविर अटेंड करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, परंतु अपने लिए वह 1 घंटा या 24 मिनट निकाल नहीं पाते। तो जो सत्य की खोजी है, जो साधना के पथ पर चलना चाहते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में जो 1 घंटा है वह फिक्स कर लेना चाहिए कि 1 घंटा चाहे सुबह मिले या शाम को, हमें सत्य के मार्ग के लिए वह समय देना है। और वह समय किसी और का नहीं होगा, वह आपका समय होगा, जिसमें आप स्वयं को पहचानेंगे, अपने भीतर के परमात्मा को पहचानेंगे। भगवान है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, प्रकृति के क्या रहस्य हैं, यह सभी चीजें, यह सभी उत्तर आपको भीतर से मिल जाएंगे। वाद विवाद करने से, तर्क करने से सत्य नहीं मिलता। सत्य भीतर है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे नदी बह रही है और हम चर्चा कर रहे हैं कि नदी में पानी है या नहीं है। आप नदी में डुबकी लगाइए, पता चल जाएगा कि पानी तो है। तो भीतर रसधारा बह रही है। हमें वह आंख चाहिए, वह दृष्टि चाहिए, जिस दृष्टि से हम उस ईश्वर को पहचान सकें। यदि वह आंख आ जाएगी, वह दृष्टि आ जाएगी, तो सामने सूर्य चमक रहा है, दिखाई दे जाएगा। यदि दृष्टि नहीं है, आंखें ही नहीं है, देख नहीं सकते, तो सामने का सूर्य कैसे दिखेगा?
फिर तो जो व्यक्ति जो देख नहीं सकता वो कहेगा सूर्य नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, कोई रोशनी होती ही नहीं है। तो आप सभी के भीतर वह दृष्टि पैदा हो, वह आंख आए, यही मेरा प्रयास है। और इसी के लिए साधना की मैं छोटी छोटी विधियां आपको बता रही हूं, जो आप सहज भावना से करते जाएं। खुद पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। आपकी आत्मा सब जानती है, वह अपने धर्म को भी जानती है। उसके अंदर सारे रहस्य छुपे हुए हैं, सब कुछ अंदर है, और वही आपको दिशा भी देती है। तो सत्य का जो मार्ग है, उस मार्ग पर हमें स्वयं चलना होता है। कोई उत्तर नहीं दे सकता, और जो बाहरी उत्तर हैं वो सभी झूठे होते हैं। कोई कुछ भी कह दे वह सब झूठ है, वह सिर्फ शब्द हैं, विचार हैं, वह भीतर का अनुभव नहीं है। तो भीतर का अनुभव तब आएगा जब हम अपने भीतर उतरेंगे, अपने को जानने का प्रयास करेंगे और अपने लिए समय निकालेंगे। 1 घंटा अपने लिए समय निकालें, और उस समय आप बिल्कुल मौन में रहें, कोई चर्चा नहीं। एक ऐसा टाइम जब आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, कोई भी, और आप अपनी शांति में बैठे हैं, अपने प्रयोग आप कर रहे हैं। जैसे एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है, उसकी अपनी एक लैब होगी, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसके असिस्टेंट होते हैं, उसकी बुक्स होती हैं। वह रिसर्च करता है और खो जाता है उसी में, लगातार प्रयास करता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ ज़रूर वह चीज़ हो जाएगी, ये प्रयोग करके देखते हैं, ऐसा करते हैं। तो करते करते कुछ ना कुछ निकल आता है, कोई ना कोई खोज हो जाती है। तो यह जो शरीर है आपका, यह भी एक लैब है, इस पर रिसर्च कीजिए, साइंटिस्ट बनिए, खुद पर रिसर्च, खुद के खोजी बने, सत्य के खोजी बने। जो विधियां बताई जाती हैं उसकी प्रैक्टिस करें। उस समय 1 घंटे का समय हो आपके पास, वह आपका अपना हो। उस समय को चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, परंतु वो समय आपने देना है। यदि वाकई में आप इस पथ पे चलना चाहते हैं तो उसमें आप अपनी एक्सरसाइज पे टाइम देंगे, प्राणायाम पे टाइम देंगे, ध्यान करेंगे, अच्छे विचारों को पढ़ेंगे। अब कैसे उसको बैलेंस करना है वो मैं आज आपको बताती हूँ कि घर जाके किस प्रकार से आप करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें बताई जाती हैं तो समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करेंगे, कैसे प्रयास करेंगे, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा।